नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 941520 7728। आजमगढ़ के जीनपुर कोतवाली के अशरफपुर प्रधान पर महिला के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने सहित कई अन्य मुकदमे दर्ज है। न्यायालय की कार्रवाई से वह काफी दिनों से फरार है। न्यायालय के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे ने मंगलवार को उसके घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा की। इस दौरान डुग्गी पिटवाकर लोगों को इसकी जानकारी भी कराई गई। अशरफपुर के प्रधान मोहम्मद अमीक उर्फ बिट्टू के खिलाफ लगभग 6 माह पहले जीनपुर कोतवाली में महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने सहित कई अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन वह ना तो गिरफ्तार हो पाया, ना ही न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखा। 4 अगस्त 2023 को उसके खिलाफ न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया। बावजूद इसके उसके न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया। इसके चलते न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध 82 की कार्रवाई का आदेश पारित हुआ। न्यायालय के आदेश पर जैनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने मंगलवार को उसके घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा की। इस संबंध में जैनपुर कोतवाल ने बताया कि आरोपित न तो गिरफ्तार हुआ, न ही न्यायालय में हाजिर हुआ, जिसके चलते कार्रवाई की गई। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तर पर आज पलायना, तैबरपुर, रानी किसराय, महाराजगंज, सठिया ब्लॉक, मोहम्मदपुर की 25 ग्राम पंचायतों में निर्धारित क्लस्टर के अनुसार अमृत कलश यात्रा निकाली गई। अमृत कलश यात्रा में ग्राम पंचायतों में संग्रहित अमृत कलश लेकर युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, स्काउट एवं गाइड्स एवं एनसीसी एवं अन्य ग्रामीण जन के साथ जुलूस के रूप में ग्रामीण मार्गों से होते हुए ब्लॉक मुख्यालय पर समस्त ग्रामों से पर्याप्त अमृत कलश में संग्रहित मिट्टी का भावमय मिश्रण करते हुए ब्लॉक स्तरीय अमृत कलश तैयार किया गया। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर 3 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक प्रत्येक दिन ये क्रिया रूट पर कलश यात्रा निकाली जाएगी। जैनपुर कोतवाली के जैनपुर से आजमगढ़ मार्ग पर माफिया कुंटू सिंह उर्फ सिंह की कुर्क हुई जमीन के साथ कुर्क 3 दुकान उच्च न्यायालय अधिकारी के आदेश पर नायब तहसीलदार ने पहुंचकर भूस्वामियों को सुपुर्द किया। जानकारी के अनुसार मंगलवार की शाम को नायब तहसीलदार अजमतगढ़ रणजीत सिंह उच्च न्यायालय व जिलाधिकारी आजमगढ़ और सेक्रेटरी तहसीलदार विवेकानंद दुबे के 26 सितंबर के आदेश के क्रम में जैनपुर एसएसआई देवेंद्र सिंह व पुलिस बल की मौजूदगी में यूपी के टॉप 10 माफिया कुंटू सिंह उर्फ ध्रुव सिंह की गाटा संख्या 347 में स्थित 16 कड़ी जमीन 1 जुलाई वर्ष 2020 को कुर्की गई थी। इसके साथ यूनिस पुत्र इदरीस व मोहम्मद नफीस व मोहम्मद अनीस पुत्र करणमीस नसीम आदि की गाटा संख्या 347 में 3 दुकान स्थित की थी, जिसको कुर्क कर दिया गया था। यूनिस पुत्र इदरीस आदि के द्वारा उच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया गया, जिस पर उच्च न्यायालय ने 29 नवंबर वर्ष 2022 को आदेश दिया, जिसके क्रम में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा 14 अगस्त 2023 को आदेश किया गया। उसी क्रम में 26 सितंबर वर्ष 2023 को तहसीलदार विवेकानंद दुबे के आदेश के क्रम में सगड़ी नायब तहसीलदार रणजीत सिंह ने संयुक्त टीम व पुलिस बल के साथ पहुंचकर गाटा संख्या 347 में स्थित तीनों दुकानों को पूर्व रखे सामानों सहित ताला खोलकर सुपुर्द किया गया। इस दौरान दर्जनों की संख्या में राजस्व कर्मी, पुलिस बल व स्थानीय लोग मौजूद रहे। अतरौलिया ग्राम पंचायत भरसानी में जल जीवन मिशन के जागरूकता कार्यक्रम को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें भारी संख्या में गांव की महिलाएं व समूह की महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में जल संरक्षण तथा जल जीवन मिशन योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, महाबोधि जन स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास केंद्र के बैनर तले जिले के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न गाँव में नाटक और गीत संगीत के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान कोऑर्डिनेटर सत्यम यादव ने ग्रामीणों को बताया कि जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत हर घर नल और हर घर जल अभियान के तहत सभी लोगों के लिए पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। वह सभी ग्रामीण इस पेयजल को सही उपयोग में लाएं। बताया गया कि कनेक्शन के माध्यम से सभी के घर में पेयजल की आपूर्ति की जानी है। योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को प्रेरित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायत में 1 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्वच्छता अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। समूह की महिला रेखा ने कहा कि जल संचय कर उसे साफ बर्तन में रखें, जिसमें गंदगी ना हो, उसे ढककर ही पानी का संचय करें। सरोजा राजभर ने कहा कि जल ही जीवन है, पानी के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं। कंचन लता ने कहा कि पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल से ही मनुष्य का जीवन है। आइए सुनते हैं सत्यम यादव ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले अपना परिचय बता भैया। मेरा नाम सत्यम यादव है, आजमगढ़ से हैं। ये आज यहाँ किस चीज़ की मीटिंग की गई थी, इसके बारे में बताइए। यहाँ जल जीवन मिशन की मीटिंग थी, जिसमें लोगों को ये जागरूक किया जा रहा था कि जल के बारे में, जल को कैसे लोग इस्तेमाल करें, जल को कैसे बचाएं,
जल का सदुपयोग कैसे करें, यही सब मीटिंग हुई। और हम लोगों ने उन लोगों को समझाया, महिलाओं को, कि आप लोग पानी को कैसे इस्तेमाल करो, कितना उसका यूजेस करो, कितना मतलब वेस्ट होने से बचाओ कैसे, उसके विभिन्न तरीके बताए गए महिलाओं को। क्या क्या बताया आप लोगों ने इन महिलाओं को, क्या बता करके आपने जागरूक किया है, इसके बारे में बताइए। यही सब बताया गया कि आप लोगों को सबसे पहले जितना आपकी आवश्यकता है पानी की, रसोई के लिए, कपड़े धोने के लिए और जानवरों के लिए, उतना इस्तेमाल कीजिए। बाकी जो आप लोग नाजायज़ का मोटर चालू कर देते हो, पानी गिरता रहता है, समरसीबल चालू करते हो, पानी गिरता रहता है, तो इन सब के बारे में आप लोग जागरूक हो जाइए, उनको बंद करिए। जितना आवश्यकता है उतना ही पानी चलाइए, उतनी ही पानी की इस्तेमाल कीजिए। आज 1 अक्टूबर है और गांधी जी के लोग बापू के नाम से जाना जाता है, और वो कैसे उनके बारे में दो बताइए। बिल्कुल, महात्मा गांधी जो आज के परिपेक्ष में देखा जाए तो हमारे बहुत बड़े प्रणेता रह चुके हैं और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है भारत को आज़ाद कराने में। वो जब 1915 ईस्वी में जब भारत से नहीं साउथ अफ्रीका से जब भारत आए हैं, तो उस समय उन्होंने भारत की स्थिति देखा, अंग्रेज़ों से जब देखा भारत की इस तरह से स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है, तो उन लोगों ने, उनके मन में ये विचार आया कि अंग्रेज़ इतना ज़्यादा जुर्म हमारे लोगों पर ढा रहे हैं, तो क्यों ना मैं इतना पढ़ लिख के जो आया हूँ विदेश से, इतनी डिग्री लेकर, इतनी पढ़ाई करके मैं आया हूँ, तो इसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उसके पहले भी उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बहुत मेहनत किया था, वहाँ भी लोगों को अंग्रेज़ों का ही शासन वहाँ भी था, तो वहाँ भी काले गोरे का भेद हो रहा था, वहाँ के काले लोगों पे बुरा व्यवहार कर रहे थे अंग्रेज़। तो वहाँ भी उन्होंने क्या किया, बहुत सारा उन लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति के साथ साथ अपनी लड़ाई लड़ी, उन लोगों को बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे मतलब कि फायदा पहुँचाया अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो भारत में आए, देखे भारत में भी यही हाल था, तो उन्होंने भारत के लोगों के लिए भी अनेक आंदोलन के द्वारा, अनेक लड़ाइयों के द्वारा अंग्रेज़ों से भी लोहा लिया, अंग्रेज़ों से लोहा लिया भारतीयों के लिए, और भारतीयों में चेतना जागृत करी कि हम लोग परतंत्र हैं, हम लोग ऐसे नहीं जी पाएंगे, हम लोगों को भी आज़ाद होना है। तो गांधी जी 1915 से लेकर 1947 जब तक वो जीवित थे, तब तक ही भारत को आज़ाद कराने में पूरे जी जान से, कई बार जेल जाके भी अंग्रेज़ों को और भारतीयों को, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भारतीयों को लगातार मेहनत करते रहे। आजमगढ़ शहर से पूर्वी छोर पर कोट राजा का किला से आइनिया जाने वाली रोड अब लोगों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है। लोगों के अनुसार अगर जल्द से जल्द इस रोड का निर्माण नहीं हुआ तो कभी भी कोई कार या बाइक कई फीट नीचे नाले में पलट सकती है। बता दें कि रोड काफ़ी व्यस्त है और आजमगढ़ शहर के कोट किला से बैठौली बाईपास तक जाती है। खास बात यह है कि इसी मार्ग के बगल में शहर के एक हिस्से से नदी के लिए जाने वाला नालिया भी है, जो कि अतिक्रमण के चलते कई जगह से बाधित हो रहा है। बारिश के मौसम में पानी की तेज बहाव के चलते कटान हो रही है, जिससे रोड पर बुरा असर पड़ रहा है और रोड कई जगह पहुंच सक्रिय हो गई है। थोड़ी सी लापरवाही वाहन सवारों के लिए जानलेवा बन जाएगी। लोगों ने नगरपालिका प्रशासन के साथ ही स्थानीय कब्जा करने वाले लोगों पर सवाल खड़ा कर जल्द से जल्द इसको ठीक कराने की मांग की है। अच्छा, जिस तरह से नाली की स्थिति हुई है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? सर, इसको जल्द से जल्द बन जाना चाहिए, कि यहाँ पे कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कोई भी सर यहाँ पे गिर सकता है। बहुत है, बरसात का सीजन चल रहा है, कोई कार से ही आ रहा है, गिर सकता है। बहुत ज्यादा रिस्की, जल्द से जल्द इस पे होना चाहिए। अच्छा, जो लोग नगर पालिका नाले पे जो कब्जा किए हैं, क्या कहना चाहेंगे उसको? सर, वो सरकार समझे, उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं सर। और बाकी जो रास्ते है, रास्ते की सर हम लोग बात कर सकते हैं सर। लेकिन आखिर कब्जा की वजह से ही नाला इधर उधर भाग रहा है ना। कब्जे का सीन ये है, सरकार उसको अपना देखे, नापे, जो है उनका है, अपने हिसाब से उसको करे, हैंडल करे। वही हम लोग भी चाहते हैं भाई, बन जाए जल्द से जल्द, पानी निकास हो जाए, पानी का निकास हो जाए, कम तो आम जनता जो इतनी ज्यादा परेशान है उसको भी राहत हो जाए। एक मिनट, क्या नाम है? राजा नाम है, कोट किला। अच्छा, ये क्या स्थिति है रास्ते की? और रास्ते की तो बहुत साल भर से बहुत परेशानी है। आना जाना दुश्वार है, गिर जा रहे हैं गाड़ी लेके, फैमिली को बैठा के ले जाए, गाड़ी लेके गिर जाए या गड्ढा में गिर जाए। अच्छा, जो नाले पे लोग निर्माण कर लिए हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए नगर पालिका को? अब वो जो हक में है वो तो करना ही पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा, कार्रवाई करना पड़ेगा। ये लोग गलत किए नाले निर्माण कर, जो गलत करे हैं, कब्जा तो करे हैं। अब सही है कि गलत पेपर बना होगा ना। अगर गलत पेपर होगा तो कब्जा ही है, अगर सही है तो नहीं कब्जा। नाला पूरा बाधित हो गया।
नाला पूरा बंद है, पूरा देख रहे हैं, बह रहा है, देख लीजिए। जीडी ग्लोबल स्कूल में टाइटन आई टेस्टिंग प्लस कैंप का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय आई टेस्टिंग कैंप का आयोजन आजमगढ़ के जीडी ग्लोबल स्कूल में टाइटन आई प्लस आजमगढ़ की तरफ से आयोजन किया गया। आंखों में मामोयूपिया बढ़ाने की जागरूकता को लेकर यह अभियान टाइटन आई प्लस आजमगढ़ के द्वारा किया गया है तथा छोटे बच्चों में और बढ़ती उम्र के बच्चों में इस तरह का लक्षण आमतौर पर देखा जा रहा है, जिसे टाइटन आई प्लस अपने कस्टमर को अच्छे से आँखों की जाँच करके उनको बेहतर एक चश्मे का विकल्प दे सके। बरधा पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी की माल व आला का नकब बरामद किया गया है। आज थानाध्यक्ष विनय कुमार दुबे अपने पुलिस बल के साथ डकैती की योजना बना रहे अभियुक्तों मोहम्मद उमर पुत्र सुहेल, मोनू पुत्र असरफी, हिमांशु पुत्र मुकेश, संदीप यादव उर्फ गोलू, अरुण यादव पुत्र गुलाब यादव को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। अभियुक्तों कब्जे से अदद मोबाइल, मोटरसाइकिल, अपाचे सहित तमाम दस्तावेज बरामद किया गया है। कारतूस, तमंचा, कारतूस भी बरामद किया गया है। मेहनगर में भाजपा जिलाध्यक्ष द्वय का मंगलवार को मेहनगर विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। भाजपा पूर्व प्रत्याशी गोरखपुर क्षेत्रीय मंत्री मंजू सरोज की अध्यक्षता में सदर व लालगंज भाजपा जिलाध्यक्ष द्वय श्री कृष्ण पाल व सूरज प्रकाश श्रीवास्तव का सर्वप्रथम देवईत अहियाई अक्षयवर नगर चौराहा स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर नेता द्वय ने माल्यार्पण किया। जयनगर चौराहा पर अनुराग सिंह बंटू भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया। कस्बे के रोडवेज परिसर में पूर्व SBI खाखा पर भाजपा पूर्व जिला मंत्री व भूमि विकास बैंक के चेयरमैन अरविंद सिंह रणवीर सिंह के नेतृत्व में गाजे बाजे के बीच गुलाब फूल के पंखुड़ियों से स्वागत करते हुए रोडवेज परिसर में सभागार स्थित सभास्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने नेता द्वय का संबोधन से पूर्व जोरदार माल्यार्पण के पश्चात अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। स्वागत अभिषेक श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा कि हम दोनों भाई अपने अतुल्य जनता को जरूरत पड़ी तो पसीना व खून दोनों बहा सकते हैं। आप सबके बीच रहकर काम करने का मौका मिला है। स्वागत हम लोगों का नहीं, यह स्वागत आप लोगों का है। देवतातुल्य जनता पार्टी की रीढ़ है। इसी क्रम में श्री कृष्ण पाल ने उपस्थित जनता को अपने संबोधन में कहा कि मैं गोपालपुर विधानसभा से चुनाव लड़ता हूं। जितना सम्मान मेहनगर से मिलता है बल्कि वहां से कम, यह जिम्मेदारी जो हम लोगों को सौंपी गई है उसे निर्वहन करके ही पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी 2024 में लोकसभा चुनाव में अधिकृत प्रत्याशी को वोट जीतकर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में सहयोग करें। कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ है। कार्यक्रम का अध्यक्षता मंजू सरोज संचालन चेयरमैन अरविंद सिंह ने किया। जिगनी पलाना, महनाजपुर, तरवा, खरियानी, बकरिया, राजसेपुर आदि स्थानों नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्षों का देर शाम स्वागत किया गया। दीदारगंज में हत्या की घटना का सफल अनावरण पुलिस ने कर दिया है। पत्नी ही भांजे के सगी संग रची साजिश, कराई पति मनोज की हत्या, भांजे सहित 3 गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल व मोटरसाइकिल बरामद। ग्राम आमगांव के चौकीदार रतनलाल पुत्र व स्वर्गीय दुबरी राम ग्राम आमगांव थाना दीदारगंज आजमगढ़ के द्वारा सूचना दिया गया कि आमगांव नहर के किनारे एक अज्ञात व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिस पर प्रभारी निरीक्षक अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और शव कब्जे में लेते हुए शव को पोस्टमार्टम कराने व शिनाख्त हेतु जिला मर्चरी हाउस भेजा गया। शव को शिनाख्त हेतु आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई गई। 28 सितंबर को वादी मुकदमा विनोद राजभर पुत्र फिरतू राजभर ग्राम अशरफपुर उसरटा थाना सागन जनपद जौनपुर द्वारा फोटो व मृतक द्वारा पहने गए कपड़ों के आधार पर अपने भाई मनोज राजभर के रूप में पहचान किया गया। विनोद राजभर द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इस घटना का सफल अनावरण अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर द्वारा प्रभारी निरीक्षक दीदारगंज स्वाट व सर्विलांस प्रभारी को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक दीदारगंज द्वारा स्वाट व सर्विलांस सेल की मदद से मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से अभियुक्त शिवम राजभर पुत्र रमाकांत राजभर निवासी ग्राम जिठेरी कुटिया थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ और प्रिंस प्रताप राजभर उर्फ ललिता देवी पत्नी स्वर्गीय मनोज राजभर का नाम प्रकाश में, जिसमें अभियुक्तगण वांछित चल रहे थे।
और आज उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पूछताछ के विवरण में पता चला कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि मृतक मनोज राजभर के घर पर उसका भांजा शिवम रहता था। मृतक आए दिन शराब पीकर नशे में आता और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट व गाली गलौज करता था। इस हरकत से उसकी पत्नी ललिता राजभर काफ़ी परेशान हो गया तथा मनोज की हत्या करने हेतु भांजा शिवम को तैयार किया। अभियुक्त शिवम अपने ही गाँव का निवासी प्रिंस प्रताप राजभर को तैयार कर उसी को मोटरसाइकिल से आम गाँव नहर के पास आए और 26 सितंबर की शाम लगभग 7 बजे चाकुओं से घोंपकर अपने मामा मनोज राजभर की हत्या कर दिए थे। चारगंज में 26 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी एक युवक की, 35 साल की लगभग उम्र थी। उसके सीने पर और गर्दन पे चाकू के चोट के निशान थे। इसकी पहचान नहीं थी, अज्ञात के रूप में इसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी। इसमें FIR पंजीकृत की गई थी और दीदारगंज पुलिस ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण सफलता पाई है। उन्होंने बहुत शीघ्रता से प्रयास करते उसमें सर्विलांस से और विवेचना से जो पता लगाया वो बहुत सनसनीखेज मामला है। इन्होंने इसके आरोप में इसके मृतक की पत्नी, उसके एक भांजे और भांजे के मित्र को गिरफ्तार किया है। आरोप ये है, इनकी पत्नी के पूछताछ में बताया है कि वो इसको बहुत प्रताड़ित करता था, परेशान करता था। इससे प्रताड़ित होकर इसने उसे मारने के लिए कहा था और उसके भांजे ने, मृतक के भांजे ने और उसके मित्र ने उसको मिल के इसकी हत्या की थी। पहले ये गए थे उसके घर पे, उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के ले आए थे। मृतक मनोज राजभर है, उसको मोटरसाइकिल पे बैठा के ले आए थे। वो शहद निकालने का काम करता था। इसी बहाने उसको ला के रास्ते में इन्होंने चाकू से गोद के उसको मार डाला था। इस संदर्भ में और विवेचना की जा रही है कि हत्या का कारण क्या है। जो भी स्पष्ट होगा आपको अवगत कराया जाएगा और इसमें आवश्यक पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। पत्रकारिता व समाज सेवा के क्षेत्र में हाजी रज्जाक अंसारी साहब के तमाम यादगार कार्य हमेशा याद आते रहेंगे, जिसका ताज़ा उदाहरण बीती शाम को देखने को मिला जब उनका जनाजा उनके पैतृक निवास नगर पंचायत से उठा तो हजारों की भीड़ ने साबित कर दिया कि हाजी रज्जाक अंसारी क्षेत्र के लोगों के लिए पत्रकारिता व समाज सेवा के क्षेत्र में एक मिसाल थे। जनाजा नगर पंचायत से होते हुए हैदरपुर स्थित कब्रिस्तान पहुंचा, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव, ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव समेत हजारों लोग मौजूद रहे और जनाजे की नमाज में कब्रिस्तान की जगह भी छोटी पड़ गई। भीड़ इतनी अधिक रही कि लोगों को बारिश के मौसम में खड़े होने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। देर रात लगभग 9 बजे कब्रिस्तान में हाजी रज्जाक अंसारी जी को सुपुर्द खाक किया गया। हाजी रज्जाक अंसारी ने वोडनपुर, अरौला, कप्तानगंज, महाराजगंज आदि स्थानों पर पत्रकारिता के लिए हर मौके पर उपस्थित रहकर अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन किए। आज उनकी एक कार्यशैली की सर्वत्र लोगों में चर्चा हो रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव ने रज्जाक अंसारी के निधन को अपूरणीय क्षति बताया। ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने कहा कि पत्रकारिता के लिए उनके योगदान को भूल पाना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि हाजी रज्जाक अंसारी साहब हमारे करीबी थे, वह हमेशा सार्थक पत्रकारिता के पोषक थे। उनका अचानक चले जाना हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक है। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रवीण मदेसिया ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हम लोग पत्रकारिता में घनिष्ठ मित्रों में थे, आज वो हम सब के बीच नहीं है। यह अत्यंत दुखद है। उनकी हर एक बातें याद आ रही हैं। बहुत नेकदिल इंसान, अपने भाई जैसा व्यवहार रखने वाले के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। राजेश सिंह ने कहा कि रज्जाक अंसारी निर्भीक व निष्पक्ष ईमानदार पत्रकार थे। उन्होंने अतरौड़िया इलाके में पत्रकारिता के धर्म को बखूबी निभाया। उनका असमय चला जाना अविस्मरणीय है। बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारी और अधिकारी ज्वाइंट फोरम ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार को हड़ताल पर रहे। बैंक की सभी यूनियनों अरबिया, BMS, AIBEA, AIBOA, आईबाक, इंटेक के हड़ताल में शामिल रहने के कारण जनपद की सभी 88 शाखाओं में ताले लटके रहे एवं लगभग 60 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ। कर्मियों ने शाखाओं को बंद कर सिधारी स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए यूनाइटेड फोरम के डिप्टी चेयरमैन सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बैंक प्रबंधन के तानाशाही रवैये की कड़ी शब्दों में निंदा की और कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए प्रबंधन द्वारा विभिन्न कैडर में रिक्त सैकड़ों पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है। बैंक के 268 शाखाओं को बंद करने पर विचार किया जा रहा है, जिसको लेकर कार्मिकों में भारी असंतोष है। अगर संगठन की मांगें पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और बड़ौदा, गुजरात व राजस्थान बैंक में भी आंदोलन होगा। एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष LK सिंह ने अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का विरोध किया और प्रायोजक बैंक के अनुरूप समस्त सुविधाएं लागू करने, मित्रा कमेटी के अनुसार रिक्त पदों पर पदोन्नति, सीधी भर्ती करने व प्रायोजक बैंक के अधिकारियों को वापस करने की मांग की। संचालन निशांत सिंह ने किया। इस मौके पर द्वारिका राय, रामेश्वर सिंह, अमीर अहमद, सुभाष श्रीवास्तव, आशीष तिवारी, RD सिंह, आलोक सिंह, सुनील प्रताप, संदीप मौर्य, आशुतोष सिंह, पीयूष ठाकुर, शुभम सिंह, प्रतीक कुमार, मनीषा कुमारी आदि मौजूद रही। हमारी 88 शाखाएं हैं और यहाँ पर रीजनल ऑफिस है, ये सभी की सभी बंद हैं। सारे स्टाफ
ताले, बैंकों में ताले लगे हुए हैं और आज यहाँ जो है प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बैंक के सभी यूनियनों के लोग, अरबिया से श्री निशांत सिंह जी, यह राजेश श्रीवास्तव BMS से, रिटायरीज फेडरेशन से श्री द्वारिका राज, श्री रामेश्वर सिंह, सुभाष श्रीवास्तव और तमाम लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट द्वारा जो है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा से स्पॉन्सर तीनों RRB हैं, बड़ौदा UP बैंक, बड़ौदा राजस्थान बैंक और बड़ौदा गुजरात बैंक, हर जगह 3 वर्ष से जो है रिक्रूटमेंट बंद किया गया है, जबकि भारत सरकार का स्पष्ट गाइडलाइंस है कि मित्रा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ये वैकेंसी निकाली जाए और उससे जो है प्रमोशन और सीधी भर्ती से भरा जाए। लेकिन 3 वर्ष से सीधी भर्ती यहाँ पर बंद है। प्रमोशन भी जितनी आवश्यकता है उस अनुरूप नहीं हो रहा है, बल्कि स्केल 5 का जो हमारा पद है वह पूरा न होने के कारण जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ पर स्टाफ बुलाए गए हैं। इसी बीच एक प्रस्ताव और आ गया है कि बैंक की 268 शाखाएँ, जबकि उसमें अधिकांश शाखाएँ लाभप्रद की हैं। बहुत बड़ी बड़ी शाखाएँ जैसे आजमगढ़ में, बिंद्रा बाजार, लालगंज, बिलरियागंज में भगतपुर शाखा, इस तरह के शाखाओं को भी बंद करने के पर विचार किया जा रहा है। इन सब को लेकर हम जो है विगत काफ़ी दिनों से आंदोलित हैं। इसके पहले इसी क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदर्शन किया गया था। 25 सितंबर को प्रधान कार्यालय गोरखपुर में धरना दिया गया, वहाँ पर जो है चेयरमैन को ज्ञापन भी दिया गया। 30 सितंबर को उनसे वार्ता हुई, लेकिन वह अपनी हठधर्मता बनाए हुए हैं। फिर 1 अक्टूबर को जो है डिप्टी लेबर कमिश्नर कानपुर के यहाँ भी समझौता वार्ता चली, लेकिन वह वार्ता भी विफल रही। इन सब स्थिति में सारे कर्मचारी स्ट्राइक पर जाने को बाध्य हो गए हैं और आने वाले दिनों में बड़ौदा UP बैंक, बड़ौदा राजस्थान बैंक और बड़ौदा गुजरात बैंक के यूनियन का भी एक ज्वाइंट फोरम बन गया है और तीनों बैंक के कर्मचारी मिलकर सबसे पहले मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यालय पर धरना देंगे और उसके बाद तीनों बैंक के कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे। आने वाले दिनों में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। राष्ट्रीय पक्षी मोर को ग्रामीणों ने राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा झंडा में लपेटकर अंतिम संस्कार किया। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां क्षेत्र के भेकपुर गांव में किसी कारणवश राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई, जो गांव की सड़क के किनारे बेसुध अवस्था में पड़ा था। इस बात की जानकारी लोगों ने ओम उत्थान ट्रस्ट को दी। ओम उत्थान ट्रस्ट के लोगों ने ओमकार निषाद के नेतृत्व में राष्ट्रीय पक्षी मोर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगा झंडा में लपेटकर उसका अंतिम संस्कार किया। ओम उत्थान ट्रस्ट के ओमकार निषाद ने कहा कि हमारा ट्रस्ट हमेशा सामाजिक कार्यों में सबसे आगे रहता है। गांव के लोगों ने जब जानकारी दी तो मेरे द्वारा राष्ट्रीय पक्षी मोर को तिरंगा झंडा में लपेटकर राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कर उसे दफन किया गया और लोगों से अपील किया गया कि अगर कहीं भी इस तरह से राष्ट्रीय पक्षी का अपमान होता है तो वह इसकी जानकारी ओम उत्थान ट्रस्ट को तुरंत दें। ट्रस्ट हमेशा सामाजिक कार्य में सबसे आगे रहेगा। इस मौके पर सूरज प्रभाकर, सूरज निषाद, ओमकार, विपुल शिवम, अतुल, रंजीत, अमन आदि लोग सम्मिलित रहे। आइए सुनाते हैं कि ओमकार निषाद ने क्या कुछ कहा। मैं ओम उत्थान ट्रस्ट ग्राम भेकपुर के प्रबंधक। हमारे गांव में आज एक राष्ट्रीय पक्षी की मृत्यु किसी कारण से हो गई थी, जो सड़क के किनारे पड़ा था और हमारे गांव के लोग ने हमको सूचना दी कि एक राष्ट्रीय पक्षी सड़क के किनारे मृत पड़ा। हम लोग वहां आए और उसको राष्ट्रीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर उसको दफन किए। और हम ये चाहते हैं कि हमारे भारत के लोग आगे आएं और राष्ट्रीय पक्ष और राष्ट्रीय पक्षी का सम्मान करें और कहीं भी ऐसी कोई व्यवस्था मिलती है तो उसको राष्ट्रीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार करें। हमारे गांव के लोग मौके पे वहां मौजूद थे, जिसमें रामाश्री निषाद, राजू निषाद, सूरज निषाद आदि लोग काफ़ी संख्या में वहां खड़े थे। और हम चाहते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय पक्षी या पशु का विधि विधान से कहीं भी किसी प्रकार का गड़बड़ाई फिर से काटा फिर से।
साहू समाज आजमगढ़ नगर व जिला के तत्वावधान में 2 अक्टूबर पूज्य महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती अवसर पर रहदेपुर स्थित गांधी जी की प्रतिमा पर साहू समाज द्वारा माल्यार्पण किया गया। वहीं पर भाजपा नेता विनय प्रकाश गुप्त ने मौके पर स्वच्छता भी किया। भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त जी के निजी आवास पर देर रात 9:30 बजे महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की संगोष्ठी अवसर पर मध्य प्रदेश तेल खानी बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय रवि किरण साहू जी ने गोष्ठी को संबोधित किया। साहू समाज के लोगों ने सैकड़ों की संख्या में अपने मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन किया। विनय प्रकाश साहू जी ने मुख्य अतिथि को खादी का रश्मि अंगवस्त्र भेंट किया और समाज के लोगों ने पटका और माला पहनाकर अभिनंदन और स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर साहू समाज नगर के अध्यक्ष श्री लालता प्रसाद साहू जी, जनपद के अध्यक्ष आनंद गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मी प्रसाद जी, सतीश चंद्र एडवोकेट, अजय कुमार साहू, श्रवण साहू, दिनेश साहू, आनंद गुप्ता, दीन साहू, प्रेमचंद साहू, सत्यप्रकाश साहू, मनोज अशोक कुमार राजू, राजकुमार व राधेश्याम आदि गणमान्य जन उपस्थित रहे। जो हमारे महापुरुष की जयंती के अवसर पे हमें बाजू के राज्य में 800 किलोमीटर मुझे गाड़ी से सफर करने का बात हो तो 1600 किलोमीटर सफर होगा जरूर, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। समाज ने बुलाया तो हमने अपने गृह प्रदेश में और अपने गृह नगर में तो हम कई बार कार्यक्रम में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा अवसर मुझे एक बार जो मिला हुआ, अगर चूक गए तो बनकर के, अगर हम नहीं गए तो स्वाभाविक है तो हमारे को दोबारा समाज से मिलने का अवसर कम मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ये हमें नहीं पता। तो ऐसे अवसर को तलाशते हुए फिर हमने बोले बाजू में कौन कौन सा जिला मिलेगा। सिर्फ हमने ये बोला था कि हम कार्यक्रम के लिए आएंगे, हम सबसे वादा करके जा रहे हैं, लेकिन हमने बोला प्रथम मुलाकात एक सबसे परिचय कि आजमगढ़ जिले में मेरे फोन लिस्ट में करीब 27,000 नंबर सेव है, लेकिन आजमगढ़ में एक भी नंबर सेव नहीं। अभी मिलने के बाद आजमगढ़ में 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की जागरूकता रैली को जिला अस्पताल से मंगलवार को सुबह 11 बजे आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सांसद ने मौजूद सभी लोगों को साफ सफाई और समाज को रोग मुक्त करने को लेकर शपथ भी दिलाई। इस मौके पर सीएमओ डॉक्टर IN तिवारी समेत अन्य चिकित्सकगण भी मौजूद रहे। सीएमओ ने कहा कि अभियान के प्रथम चरण में आशाएं घर घर जाकर मच्छरों के पनपने के साथ स्थान का परीक्षण करेगी, लोगों को मच्छर से होने वाली बीमारियों से सचेत करेगी, मच्छरों की ब्रीडिंग के स्थान को नष्ट करने का उपाय करेगी। दूसरे चरण में 15 अक्टूबर से दस्तक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें घर घर दस्तक देकर संचारी रोगों के साथ अन्य बीमारियों के बारे में डाटा इकट्ठा किया जाएगा। पूरे गांव-गांव तक पहुंचेगी, क्योंकि इसमें हमारे कई विभाग जो हैं वो सम्मिलित हैं। स्वास्थ्य विभाग से लेकर शिक्षा विभाग से लेकर अलग अलग जो सरकारी विभाग हैं वो सभी इसको मिल करके इस कार्यक्रम को वो चला रहे हैं। तो ये इसीलिए सभी विभागों को इसमें जोड़ा गया है ताकि ये जो कार्यक्रम है वो गांव-गांव तक पहुंच सके। आपके माध्यम से क्या संदेश देंगे? मैं यही सबसे निवेदन करता हूं कि हम सबको अगर संचारी रोगों से मुक्ति पाना है तो उसमें सबका सहयोग जरूरी है। किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होगा, हम सब के प्रयास से होगा। तो हम सबको जागरूक रहना है, हम सबको प्रयास करना है, अपने आसपास साफ सफाई रखनी है और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे आसपास में कोई भी व्यक्ति अगर बुखार से पीड़ित है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करनी है। उनको प्रोत्साहित करना है कि आप तुरंत अस्पताल जा कर के और दिखाएं, तभी जा कर के हम संचारी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। सांसद जी, अभी एक आदमी जो थे आपके समर्थक भी हैं और आपके शुभचिंतक भी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ एक्सरे और तमाम चीज़ों के लिए उनको असुविधा हुई, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मैंने लोगों को लगाया है, जा कर के उसको देखेंगे क्या दिक्कत हुई है और उनको जो भी दिक्कत है उसको दूर करने की कोशिश किया जाएगा। ठीक सर, जिला अस्पताल को दलालों अनाधिकृत व्यक्तियों से कैसे मुक्त किया जाए? अब मुझे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर आप लोगों को जानकारी है तो मुझे लिखित में दीजिए और मैं उस पर कार्रवाई करूँगा। SIC सर द्वारा कई बार प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक और उच्च अधिकारियों को दिया गया, फिर भी उसके बाद कोई कार्रवाई? मुझे लगता है कि अगर कोई भी आप लोगों को परेशानी है, दिक्कत है, कोई शिकायत है तो आप लिखित दीजिए, मैं उस पर काम करूँगा। भैया सर, आज संचारी रोग का आज संचारी रोग कार्यक्रम का उद्घाटन होना था। प्रदेश सरकार के दिए गए निर्देश के क्रम में 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाना है।
इसी उद्घाटन की कड़ी में हम लोगों ने सांसद जी को आमंत्रित किया था कि जो उद्घाटन के लिए प्रचार प्रसार रैली की जानी थी उसका औपचारिक उद्घाटन करें। सांसद जी ने झंडा दिखा करके रैली को रवाना किया। साथ में सभी उपस्थित लोगों को संचारी रोग से बचाव के लिए शासन से प्राप्त शपथ दिलाई गई और हम लोग संचारी अभियान के लिए पूरी तरह से आज से एकजुट होकर प्रयास करेंगे। ये रैली सर कहाँ से कहाँ तक है? ये रैली मंडली जिला चिकित्सालय से प्रारंभ होकर के बलरामपुर चौराहे तक होते हुए घूमकर पुनः मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में संपन्न हुए। सर मलेरिया को देखते हुए और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं सदर हॉस्पिटल में कि इस तरह के मरीज अगर आते हैं तो सुचारू रूप से संचालन होगा? संचारी रोग कार्यक्रम के अंतर्गत नियंत्रण के लिए हम लोग मच्छर जनित रोगों की बात करते हैं, पहचान करते हैं, उनकी जन जन तक हमारी आशाओं के द्वारा घर घर जा कर के मच्छर के ब्रीडिंग प्लेस जो उनके प्रजनन के स्थान होते हैं उनका चिन्हीकरण करके लोगों को जागरूक करते हैं कि उसको ऐसे स्थानों को नष्ट करें। घर के अंदर भी जा कर के देखते हैं कि कहीं कूलर या कहीं किसी खाली बर्तन में पानी भरा ना हो, छतों पर कहीं कोई ऐसे बर्तन न हो जहाँ पर उस पानी में मच्छर ब्रीड कर सके। नालियों में लार्विसाइडल स्प्रे किया जाता है। जल जमाव के क्षेत्र को हम लोग प्रायः कोशिश करते हैं कि इसी दौरान उन्हें समाप्त कर दें या जहाँ पर जल जमाव की बड़े स्रोत हैं वहाँ पर जले हुए डीजल डाल करके उनको लार्वा के प्रजनन के लिए उपयुक्त स्थान न बनाएं और मच्छर का घनत्व हमारा कम से कम। की बात किया सर, गाँव में भी तमाम तरह के जो आते हैं जागरूकता नहीं पड़ती, उसको घर घर जाकर पहल करते हैं आशाओं के माध्यम से। इसमें हमारे लगभग 12 विभाग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें पंचायती राज विभाग द्वारा भी इसका एक कार्यक्रम किया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों में बच्चों को संविधिकृत किया जा रहा है। प्रार्थना सभाओं में संचारी रोग के बारे में, उनके प्रसार के कारण के बारे में और बचाव के उपाय के बारे में बताया जा रहा है। बच्चों को फुल आस्तीन की शर्ट और फुल आस्तीन का पैंट पहनने के लिए निर्देशित किया गया है, जिससे बच्चों को मच्छर ना काटे। इसके साथ ही आंगनवाड़ी के विभाग को भी इसमें हमने सम्मिलित किया हुआ है। पशुपालन विभाग जो सुकर बाड़े वगैरह हैं उनको चिन्हित करके उनमें कार्रवाई कराने के लिए उनको हमने इसमें जोड़ा हुआ है। कृषि विभाग में रोडेंट्स के लिए छछूंदर चूहे आदि के कारण से जो लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियां होती हैं उससे बचाव के लिए हम